अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं अनवर और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं होम टैब के बारे में कि होम टैब में रहते हुए आपने किस तरह से काम करना है और होम टैब की जो कमांड्स हैं वो किस तरह से यूज़ में लानी है। शुरू करते हैं। होम टैब में सबसे पहली जो कमांड है हमारे पास वो है पेस्ट की। पेस्ट क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा, ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ भी लिख लिया, टाइप कर लिया, ठीक है। और अब हम चाहते हैं कि इसको यहाँ से कॉपी करके हम कहीं और भी पेस्ट कर सकें, ठीक है। तो हम पेस्ट करना चाहते हैं, वहाँ पे अपने माउस कर्सर लेके जाएंगे और पेस्ट की कमांड पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, जो चीज़ आपने कॉपी की थी वो पेस्ट की मदद से आपने एक से ज़्यादा कितनी बार मर्जी आप पेस्ट जो है वो कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। ओके, उसके बाद नेक्स्ट कमांड है हमारे पास कट की। कट क्या चीज़ है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई मैटर है और हम चाहते हैं कि यहाँ से ख़त्म हो जाए और दूसरी जगह पे पेस्ट हो जाए। तो सिलेक्ट करेंगे, मसलन ये लाइन मैं यहाँ से कट करना चाहता हूँ, सिलेक्ट करेंगे, कट पे क्लिक करेंगे और फिर जहाँ भी आप पेस्ट करना चाहें माउस कर्सर को वहाँ ले जाएंगे और सिंपली पेस्ट पे क्लिक कर देंगे। देखिए अब यहाँ से ख़त्म हो चुका है, ठीक है। पहले हमने कॉपी किया था, कॉपी जो है वो यहाँ पे भी रहती है और पेस्ट भी हो जाती है, लेकिन कट जो है वो जहाँ से आप कट करेंगे वहाँ से वो ख़त्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पे पेस्ट करेंगे सिर्फ वहीं पे आपको नज़र आएगा। नेक्स्ट कमांड हमारे पास कॉपी की है। फॉर एग्जाम्पल ये लाइन है, हम चाहते हैं कि इसको कॉपी करें, ये यहाँ पे भी रहे और किसी दूसरी जगह पे भी आ जाए हमारे पास। तो सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद कॉपी पे क्लिक करेंगे और जिस जगह आप कॉपी बनाना चाहते हैं वहाँ पे अपना माउस जो है वो कर्सर को वहाँ ले जाएंगे, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये जहाँ पे पेस्ट हो, कॉपी हमने किया हुआ है, जस्ट पेस्ट करवा देंगे। तो देखिए इसको हमने कॉपी किया था सबसे फर्स्ट लाइन को, यहाँ पे भी है और उसके नीचे भी हमारे पास एक और कॉपी यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है जी। नेक्स्ट कमांड हमारे पास फॉर्मेट प्रिंटर की है। फॉर्मेट प्रिंटर क्या है? फॉर एग्जांपल देखिए ये जो लाइन है इसकी हम थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेंगे, ठीक है। इसमें हमने इसको बोल्ड किया, इटैलिक किया, अंडरलाइन कर लिया, इसका जो कलर है वो चेंज किया है, थोड़ा सा इसको हम बड़ा भी कर लेंगे, ठीक है। ये हमने एक किस्म की फॉर्मेटिंग कर लिया और इसको यहाँ से शेड भी लगा देंगे, ठीक है। ये फॉर्मेटिंग की हमने। तो अब हम चाहते हैं कि सेम यही जो फॉर्मेटिंग है ये हमारी इस लाइन पे भी अप्लाई हो जाए, ठीक है। तो क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और फॉर्मेट प्रिंटर पे जाके क्लिक कर देंगे और उसके बाद मसलन हम इस लाइन को इस फॉर्मेट में लाना चाहते हैं, उस पर क्लिक कर देंगे इस तरह से, ठीक है। जस्ट हमने फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया है और उसके बाद जो लाइन जिस लाइन की हम फॉर्मेटिंग करना चाहते थे उसको हमने सिलेक्ट किया है। ये देखिए सेम यही फॉर्मेट जो है यहाँ पे भी अप्लाई हो चुका है। यहाँ पे आकर के ये सिर्फ एक क्लिक से हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आके कोई हमें बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और साइज छोटा बड़ा मतलब मुख्तलिफ कमांड्स का यूज नहीं करना पड़ा है। जस्ट हमने फॉर्मेट पेंटर से ही वन क्लिक के साथ ये सारी फॉर्मेटिंग को कॉपी कर ली। तो इस तरह से आपने फॉर्मेट पेंटर का यूज करना है।
ठीक है जी। नेक्स्ट जो कमांड है हमारे पास वो नेक्स्ट ग्रुप है हमारे पास फ़ॉन्ट का। इसमें जो फर्स्ट कमांड है हमारे पास वो है राइटिंग स्टाइल। ठीक है, कि फ़ॉन्ट स्टाइल आपने कहाँ से सिलेक्ट करना है। इसको मैं डिलीट कर दूंगा। ठीक है, देखिए ये हमारे पास एक लाइन है, हमारे कॉलेज का नाम है। हम चाहते हैं कि इसका जो राइटिंग स्टाइल है वो हम चेंज करें। चेंज फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही मैंने क्लिक किया है, ये देखें फ़ॉन्ट स्टाइल्स की एक पूरी लिस्ट हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तमाम तरह के फ़ॉन्ट यहाँ पे मौजूद हैं। तो जिस पे भी क्लिक करेंगे आपका जो राइटिंग स्टाइल है वो उसी फ़ॉन्ट स्टाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ से आपने फ़ॉन्ट स्टाइल को चूज़ करना है। उसके बाद तो देखिए इसके साथ यहाँ पे हमारे पास एक कमांड आ रही है फ़ॉन्ट साइज की। अपने फ़ॉन्ट को साइज आपने किस तरह से लगाना है। ठीक है, मैंने क्लिक किया ड्रॉप डाउन पे, तो ये देखिए मुख्तलिफ साइजेस है हमारे पास फ़ॉन्ट के। यहाँ से जो भी साइज आपको रिक्वायर्ड हो, फॉर एग्जांपल हम 20 कर लेंगे और क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो वो फ़ॉन्ट साइज जो है वो 20 साइज के फ़ॉन्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो फ़ॉन्ट साइज आपने यहाँ से छोटे और बड़े आप कर सकते हैं। उसके बाद ये जो बी लिखा हुआ है इसका मतलब है बोल्ड। ये अपने राइटिंग को थोड़ा सा बोल्ड आपने अगर करना है तो बी के ऊपर क्लिक कर। टैली करना चाहते हैं आई पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इस तरह से अंडरलाइन करना चाहते हैं तो उसके साथ यू की कमांड आ रही है, अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है? और ये जो कमांड से जहाँ से ये अप्लाई हो रही है यहीं से ख़त्म भी होगी। ठीक है, मसलन आप टैली ख़त्म करना चाहते हैं फिर वापस वहीं पे क्लिक करेंगे। बोल्ड स्टाइल ख़त्म करना चाहते हैं तो वापस वहीं पे क्लिक करेंगे। ओके, नेक्स्ट कमांड है हमारे पास यहाँ पे ये क्या है। फॉर एग्जांपल ये हमने एक लाइन सेलेक्ट की हुई है और हम चाहते हैं कि इसको हम कट करें। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ऐसी फाइल आई है जो आपने चेक करनी है और कोई आर्टिकल भी हो सकता है, तो उनमें से लाइन जो आपको पसंद नहीं आई या आपको लगता है कि उनको इसको चेंज करना चाहिए, तो इसको सिलेक्ट करेंगे। सिंपली यहाँ पे आप स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, इस तरह से सेंटर में एक लाइन आ जाएगी, जैसा कि हम पेंसिल से भी कोई लाइन कोई मैटर या कोई सेंटेंस को कट करते हैं। ठीक है, और फाइल को सेव करके आप ये डॉक्यूमेंट वापस अपने एम्प्लॉय को भेज देंगे। ये लाइन आप कट करें, उसकी जगह पे कोई दूसरी मतलब चेंज करें इस मैटर। रिमूव करना चाहते हैं वापस वहीं पे क्लिक कर दें। नेक्स्ट जो कमांड है हमारे पास वो है स्प्लिट कंट्रोल। ओके, अब देखिए ये कमांड किस तरह काम में आएगी आपके। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा डेट, डेट हम लिख लेंगे 31 मई। ठीक है, या यहाँ ओके 31 के साथ हमने ST लिखा है। तो अब हम इसको क्लिक करेंगे और जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये डेट के साथ अक्सर आप लोगों ने देखा होगा ST जो है वो छोटा सा और उसके बिल्कुल ऊपर होता है। ठीक है, और अगर इसको आप बॉटम में लाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें। ठीक है जी, नेक्स्ट कमांड है हमारे पास कि टेक्स्ट के ऊपर आपने इफेक्ट को कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, सबसे पहले उस सेंटेंस को सिलेक्ट कर लेंगे, इसकी आपने हेडिंग बनानी है या उस पर कोई इफेक्ट लगाना है। सिलेक्ट करने के बाद
आपने टेक्स्ट इफेक्ट में जाना है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, ये देखिए हमारे पास कुछ इफेक्ट्स हैं, कुछ हेडिंग के स्टाइल्स हैं जो बने बनाए आपके पास मौजूद हैं। चूज कर लेंगे जो भी आपको पसंद हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने ये किया। ठीक है, तो इस तरह से आपने हेडिंग के लिए जो टेक्स्ट स्टाइल है, इफेक्ट जो है वो यहाँ से ले लेंगे। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं जी। यहाँ पे नेक्स्ट जो कमांड है हमारे पास वो है चेंज केस लेटर्स की। इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे 3-4 कमांड्स हैं जिसमें आप अपने टेक्स्ट को, अपने मैटर को, राइटिंग स्टाइल को सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस और कैपिटलाइज ईच वर्ड कर सकते हैं। ठीक है जी, इसके बाद ओके, हम चाहते हैं कि ये देखें ये जो अभी हमारे पास जो लिखा हुआ है वो लोअर केस में है, तो इसको अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए हम सिंपली अपर केस में जाके क्लिक कर देंगे तो ये तमाम मैटर आपका जो है वो कैपिटल हो जाएगा। ईच वर्ड को कैपिटलाइज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। इससे क्या होगा कि आपकी एक वर्ड का सबसे जो पहला अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल होगा और बाकी सब लोअर केस में हो। ठीक है, ओके, अपने फ़ॉन्ट को, अपनी राइटिंग को आपने कलर्स जो है वो यहाँ से देना है। ठीक है, मैंने इस पर क्लिक किया तो तमाम कलर्स यहाँ पे मौजूद हैं, जो भी पसंद हो उस तरह से आप यहाँ पे कलर को भी अप्लाई करवा सकते हैं इस तरह से। उसके बाद है जी हमारे पास टेक्स्ट हाईलाइट कलर की कमांड है। फॉर एग्जांपल ये लाइन है, हम इसको हाईलाइट करना चाहते हैं तो सिलेक्ट करेंगे, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, ये इस तरह से आपका जो सेंटेंस है वो, आपका मैटर जो है वो हाईलाइट हो जाएगा। तो आज आपने MS वर्ड में होम टैब के अंदर 2 ग्रुप्स को पढ़ा है, जिसमें पहला था क्लिपबोर्ड और फॉन्ट फॉन्ट का ग्रुप जो है। ठीक है जी, तो यहाँ आज का लेक्चर